किसान और जो सरकार है दोनों के बीच में कृषि कानून को लेकर अब भी गतिरोध जारी है। सिंधु बॉर्डर पर आज किसानों ने 2 बार बैठक की, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे, सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर कानून रद्द करे। कल लिखकर बताएंगे कि ये कानून क्यों रद्द हो। सरकार नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। सिंधु और टिकरी के अलावा दिल्ली के बाकी बॉर्डर भी ब्लॉक कर देंगे। 5 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन और पुतला दहन। 7 दिसंबर को खिलाड़ी और कलाकार अवार्ड वापस करेंगे। अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टिकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा। और हम ये बता दें आपको कि यही जारी नहीं रहेगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा और बाकी जो बॉर्डर है दिल्ली के वो भी सील हो जाएंगे। और 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉरपोरेट्स विशेषकर और पूरे कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए पूरे देश में। एंड फाइनली 7 तारीख को आपको पता होगा कि देश के जवानों ने, देश के जो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स ने जो भी रिवार्ड मिले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने कॉल दिया है कि हम पूरे वो रिवार्ड जो है गवर्नमेंट को वापस करेंगे। बिंदुवार चर्चा होगी तो रास्ता निकालने में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। एमएसपी का जो प्रमुख मुद्दा है वो उसे हल करेंगे सर। एमएसपी को जो लेकर बात कर रहे हैं, एमएसपी का जो प्रमुख मुद्दा है कि उसको कानून में लिखिए। देखिए, दरअसल क्या है कि जो भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी। कौन सी चीज कहाँ निराकृत की जा सकती है उसका कानून पक्ष देखा जाएगा। उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। देखिए, कल 3 दिसंबर को किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहाँ तक समाधान हो सकता है। सर, देश में अभी दिल्ली तो पूरा जेल में तब्दील हो चुका है। आज 7वां दिन है, कल 8वां दिन हो जाएगा। कल भी नहीं उठेंगे तो 8 दिन में तो दिल्ली की बुरी हालत हो जाएगी सर। उसको लेकर क्या सरकार के पास कोई प्लान भी है? मैं दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वो संयम का परिचय दें और उनकी तकलीफ है ये, इसका एहसास सरकार को भी है। और किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें। और चर्चा तो चल ही रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो जाए। और इसी पर मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने किसान नेता प्रो दर्शनपाल सिंह से बातचीत की है। आइए बताते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आज आप लोगों ने मीटिंग की है, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? देखिए, आज हमारी सुबह मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में 2 इम्पोर्टेंट बात हमने की है कि एक तो कल सरकार ने जो एक ऐसा कोशिश की कि हमारे किसानों की यूनिटी को स्प्लिट करने की कोशिश की, डाइवर्ट करने की कोशिश की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो उस पूरी जो उसकी कोशिश थी एक हद तक उसको हमने फेल कर दिया। कि कैसे? पहले उन्होंने हम के बोले कि पंजाब के किसानों के साथ ही बात होगी। हमने कहा नहीं, हमारे बीच में ऑल इंडिया के हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, वो भी आएंगे। क्योंकि हम ये कहते हैं, आज भी कहते हैं, जोर से कहते हैं कि ये जो मुद्दा है 3 कानूनों का, ये कोई एक पंजाब का मुद्दा नहीं है, पूरे देश के किसानों का मुद्दा है। नंबर 1, ये संघर्ष जो इसके खिलाफ हो रहा है, पंजाब में ये आंदोलन थोड़ा ऊंची सतर पर चला गया है, लेकिन ये नहीं है कि ये आंदोलन पूरे देश में नहीं हो रहा है। पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है। उसके स्तर जो है अलग अलग हो सकते हैं। आप देखिए, कोविड उसमें आया है, ये कानून आए हैं, लेकिन पूरे देश में इसके खिलाफ एक आंदोलन आज की स्थिति में तो आप देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह ये आंदोलन हो रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने कोशिश की कि शाम को टिकैत जी के साथ बात किया, वो भी उन्होंने हमारे आंदोलन को स्प्लिट करने की कोशिश की। सरकार को अगर ऐसा करना है तो हम चेतावनी देते हैं कि सरकार फिर किसी दूसरे संगठनों से बात करे, फिर हम बात नहीं करेंगे।
और जो कल बात करेंगे आप लोग, तो उसमें आप लोग अब क्या मांगे रखेंगे? आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सौरभ जी, हमारा बहुत क्लियर कट ये है, पंजाब के किसान ये ठान कर आए हैं कि इन कानूनों को हम रद्द करा के ही वापस आएंगे। तो फिर आप कल बैठक में जाएंगे तो क्या कहेंगे सरकार को? कल हम पहले भी हम उनको बोल चुके हैं कि 3 बार आ चुके हैं हम, तीनों बार हमने बोला कि देखिए एग्रीकल्चर जो है ये स्टेट लिस्ट का आता है, ये कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं आता है। इसलिए आपने हमारे जो पंजाब या दूसरे प्रांतों के जो अधिकार है उसको एनक्रोच करके ये बिल कानून बनाए हैं। एक दूसरा, ये हमारे डेथ वारंट है, इसलिए हम इनको रद्द करवा रहे हैं और इसलिए इसके ऊपर कोई हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो कल आपके अलावा दूसरे किसान संगठन भी जाएंगे? दूसरे प्रांतों के संगठन भी जाएंगे, पंजाब के संगठन तो जाएंगे ही जाएंगे। साथ में जो संयुक्त किसान 5 तारीख का क्या कर रहे हैं सर आप लोग? 5 तारीख को पूरे देश में किसान संगठनों ने एक कॉल दिया है कि ये 3 कानून रद्द करवाने के लिए और मोदी सरकार का जो हठी रवैया है उसके खिलाफ और किसानों के संघर्ष को सॉलिडरिटी जताने के लिए पूरे देश में, गांव-गांव में, शहर में, कस्बे में, ब्लॉक में, ज़िले में हम करने जा रहे हैं रैली, धरना, प्रदर्शन करते हुए मोदी गवर्नमेंट, कॉरपोरेट में से खास करके अडानी और अंबानी और दूसरे कॉरपोरेट जो हैं और इनका पुतला दहन करेंगे पूरे देश में। और 7 तारीख को क्या है सर? 7 तारीख को हमने ऐलान नहीं किया, ऐलान तो किया है कुछ आर्टिस्टों ने, कुछ जो खिलाड़ी हैं उन्होंने, उनको जो नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं उन्होंने ऐलान किया है कि वो अवार्ड हम वापस करेंगे। हमने उनका शुक्रिया किया है, धन्यवाद किया है। वो हमारे संघर्ष में सॉलिडरिटी जताने के लिए, संघर्ष में आने के लिए लाखों करोड़ों लोग आ चुके हैं और भी आगे आएंगे, ऐसा हमारे पूरा विश्वास है।